नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं तुलसीदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वे आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। और ये जितना भी प्रश्न है वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या ग्रियर्सन ने? तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने या बच्चन सिंह ने? तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा? तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने या बच्चन सिंह ने या मधुसूदन सरस्वती ने या ग्रियर्सन ने? तो तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, यह कथन किसका है? जो तुलसीदास है वे समन्वयवादी कवि थे, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या बच्चन सिंह का है या डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती का है या ग्रियर्सन का है? तो तुलसीदास समन्वयवादी के कवि थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? तो अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास की रचना किए थे। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को काव्य समन्वय की चेष्टा है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की चेष्टा है, यह कथन किसका है? तो तुलसीदास काव्य समन्वय की चेष्टा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बच्चन सिंह का? तो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तो उदय भानु सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने, नाभादास ने या ग्रियर्सन ने? तो नाभादास ने तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास भारतवर्ष के लोक नायक हैं, किसने कहा है? तुलसीदास है वे भारतवर्ष के लोक नायक हैं, बच्चन सिंह, नाभादास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को भारतवर्ष का नायक कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान महापुरुष किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष स्मिथ ने कहा है। अगला प्रश्न है कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसी से कविता से ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति किसकी है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को जातीय जागरण का कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय या ग्रियर्सन? तो तुलसीदास को जातीय जागरण का कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है कि यह एक कवि हिंदी
हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को अनुप्रासों का बादशाह किसने कहा है? तो तुलसीदास को अनुप्रासों का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये जितने भी प्रश्न आप सबों के समझ जो प्रस्तुत हुई, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे ध्यान से देखें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।